हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो देखते हैं आज सामान्य अध्ययन के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है फोटोग्राफी में। अगला है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? पुणे में। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? या कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह होता है हीलियम। वह कौन सा होता है? हीलियम। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का संग्रह। अगला है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो जी बोस्टिंग हाउस ने किया था एयर ब्रेक का आविष्कार। जल का वाष्प घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखने का कार्य होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है। मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो स्टील में होता है अधिकतम। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाती है सक्रिय। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन ए की पाई जाती है मछली के तेल में या यकृत में उसके। अगला है, एथिलीन गैस का उपयोग या प्रयोग किया जाता है LPG गैस में लीकेज प्राप्त करने में। ठीक है। अगला है, भारत का परमाणु बिजली घर कहाँ आरंभ हुआ था? प्रथम वाला तो तारापुर में हुआ था। बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल की प्रवाह की दर को मापते हैं बेंचुरीमीटर से। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व होता है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम होता है। अगला देखते हैं, सॉल्ट पीटर क्या होता है या क्या कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर कहते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जल व लवण की कमी के कारण होता है डिहाइड्रेशन, जल व लवण की कमी से। पायरोमीटर मापता है किसको? विकिरणों की तीव्रता को मापता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मेट्रियोलॉजी विज्ञान होता है मौसम विज्ञान का। कौन सा? मौसम विज्ञान का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने? फंक ने। अगला है, जीनोम चित्रण का संबंध है किससे? तो मस्तिष्क के चित्रण से जीनोम। अगला है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक से है। एडवर्ड जेनर ने खोजा था। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को कर देता है पायरिया। किसको? मसूड़ों को खराब कर देता है। नीलत होता क्या है? तो कॉपर सल्फेट को हम नीलत होता कहते हैं। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो काले रंग की दिखाई देगी। किस रंग की? काले रंग की दिखाई देगी। अब अगला देखते हैं, फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स ने की थी गैस इंजन की खोज। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे छोटी। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में की गई थी। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क हो जाता है खराब। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो लगभग 3 घंटे तक, लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है आमाशय में। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है,
सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। आइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचनाओं क्या कहते हैं? ऊतक या टिश्यू कहते हैं। नमक का अणुसूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन होता है, भौतिकी परिवर्तन होता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस होती है। कौन सी? हाइपोथैलेमस। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व होता है मैग्नीशियम, शायद पहले बता चुके इस क्वेश्चन को। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा होता है? तो नमक यानी NaCl होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा। कौन सा? घेंगा। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? तो वो भी काला दिखाई देगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है काहे की? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की सेलुलोज की बनी होती है। और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्न्याशय दोनों प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है। हाथी में बाहर की ओर निकले वाले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दांत निकले रहते, खीसा बोलते हैं इन्हें अपन। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, तो पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी। किसमें? जल में। कोशिका का शक्तिग्रह क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है शक्तिग्रह, ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सा? या न्यूरॉन बोल सकते हैं इसे। अगला है कोशिका की सब खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई कोशिका की खोज। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं। अगला है मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? यह होती आहार नाल की कोशिकाएं। अगला है कोशिक द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है कितने प्रतिशत होती है? तो लगभग 1% होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगला देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होती है सबसे बड़ी। भोजन के प्रमुख अवयव कौन से होते हैं? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यह भोजन के प्रमुख घटक माने जाते हैं। अगला है उच्च स्वायत्त वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 17% होती है। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार होती है श्वसन दर। अगला है बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं तो किस में होते हैं? तो पुष्ट फुस्फुस में होते हैं, पुष्ट फुस्फुस में होते हैं। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है कितने? 35 बार प्रति मिनट होती है, 35 बार। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। कब? सोते समय। वायुमंडलीय हवा का समुद्री जल पर कुल दाब होता है 760 मिलीमीटर। ठीक है। अगला है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला देखते हैं मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो 4 कोष्ठी होता है मनुष्य का हृदय। कितने कोष्ठी है? 4 कोष्ठी होता है। अगला देखते हैं सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? यानी सर्वदाता ओ होता है और ओ में भी ओ नेगेटिव होता है। कौन सा? ओ नेगेटिव। हृदय की स्पंदन की जांच करने के लिए सही प्रक्रिया कौन सी है? तो ECG होती है जांच किसकी? हृदय की। अगला है रक्त होता है तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं रक्त का दाब, यानी रक्त कितने प्रेशर से आ रहा है जा रहा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। अगला देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन है एंटीबॉडी का अभाव होता है तो एंटीबॉडी का अभाव होता है किसमें? रुधिर वर्ग AB में होता है अभाव। अगला है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो मधुमेह रोग का संकेत है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1400 ग्राम होता है। कोहनी की संधि होती है कोर संधि कहते हैं या कब्जा संधि भी कहते हैं दूसरा नाम। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी? तो स्टेपिस होती है, स्टेप्स कानिकी में पाई जाती है। ठीक है। कौन सी हड्डी? स्टेपिस कानिकी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी? तो फीमर होती है। मानव
का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। लेकिन वयस्क में होती है मात्र 26, वह 33 होती हैं हमारे बच्चों में पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर का। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पिनियल ग्रंथि है। कौन सी? पिनियल ग्रंथि है। अगला देखते हैं स्तनी में BMR नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन होता है नारी विकास हार्मोन। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है ग्वाइटर या घेंगा बोलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा होता है? तो मेढक होता है द्वितीय उपभोक्ता। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं तो जन्म के 4 माह के बाद होती हैं, नहीं तो बच्चा जब तक रोता रहता है तो आंख से आंसू नहीं आते हैं। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो मरु आवास में पाया जाता है ग्वारपाठा। मेंडल ने किस पादप का प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने मटर का पादप का प्रयोग किया था। बरगद है एक आवृत बीजी है। बरगद कैसा है? आवृत बीजी है। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं तो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, ठीक है। कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। अगला देखते हैं निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? तो कायिक जनन पत्थर चट्टा, आलू और गुलाब में कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है। पुष्प में जननांग होते हैं तो पुंकेसर पुष्प के जननांग माने जाते हैं या होते हैं। ट्रिप्नोसोमा में होने वाला रोग होता है निद्रा रोग। कौन सा रोग? निद्रा रोग। तो दोस्तों यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं और इसको यहीं पे रोक दिया जाता है। इसका 101 से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसमें कमेंट करके जरूर बताना। इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, इसका थर्ड पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें आपको लगभग इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं सामान्य साइंस से लेकर, ठीक है, सामान्य विज्ञान के। थैंक यू। जय हिंद।